हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, आपको पता है कि एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट कंक्लूसिव रिपोर्ट आनी है ट्यूसडे को। इस पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट भी करके कहा है कि वर्ड्स ऑफ विजडम अब ट्यूसडे को आएगा, ट्यूसडे तक के लिए डिले हो चुका है। इसी कंक्लूसिव रिपोर्ट पे एक एडवोकेट है विभोर आनंद, उन्होंने कहा है कि स्वामी जी जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो कंक्लूसिव रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अरेस्ट करना चाहिए। एक ट्वीट पे उन्होंने कहा है जिसमें उन्होंने पीएमओ इंडिया को खास टैग करते हुए ये बात कही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तब से लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया था और कोई भी ये नहीं मान रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं और हर कोई अपने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो विभोर आनंद हैं, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने अभी तक ऐसा क्या किया है जिससे उनको क्रेडिट जाए कि हाँ, इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने अभी तक जो भी खुलासा किया है दोस्तों, वो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ना वो ये दिखाते हैं, ना वो कहीं ऐसा कोई एविडेंस दिखाते हैं। बेशक उनके पास एविडेंस हो, जैसे उन्होंने अभी कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बेशक उनके पास एविडेंस हो, तो वो एविडेंस अगर वो ट्विटर पे नहीं दिखा सकते हैं तो वो एक एडवोकेट है, तो उनको कॉमन मैन की तरह बात नहीं करनी चाहिए। उनको उसका सबूत कोर्ट में दिखाना चाहिए, उनको क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। दोस्तों, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। जब आपने किसी को भी नोटिस भेजना है तो एक लीगल नोटिस सेंड किया जाता है, यहाँ एक कॉज नोटिस सेंड किया जाता है उस पर्टिकुलर इंसान को, फिर उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है। उस नोटिस में ये सवाल किया जाता है कि आप पे मुझे ऐसा शक है, मुझे रिप्लाई चाहिए 15 डेज़ के अंदर। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो एक कंप्लेंट फाइल की जाती है कोर्ट में, या बिना नोटिस के भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ख़ास एविडेंस है तो आप कोर्ट में एविडेंस क्यों नहीं दिखाते हैं, कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं करते हैं। ट्विटर में एक मैटर को सुशांत के नाम पे सेंसेशनलाइज करने का काम विभोर आनंद करते आ रहे हैं और इसी बहाने उन्होंने अपनी फॉलोइंग भी बढ़ाई है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो एक एडवोकेट है, उनको एडवोकेट की तरह बात करना चाहिए, ना कि एक कॉमन मैन की तरह, जैसा वो ट्विटर में ट्वीट करते आते हैं और सेंसेशनलाइज कर देते हैं। लोग भी उनके कमेंट कर रहे हैं नीचे, लेकिन वो कभी भी उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं दिखाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, अगर वो एडवोकेट हैं तो जाइए जाके कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कीजिए स्वामी जी के खिलाफ़, ना कि पीएमओ इंडिया को ट्विटर पे टैग करके ये कहा जाए कि इनको अरेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर एक दिग्गज के खिलाफ़ आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए, साथ में आपको लीगल कार्रवाई उसकी लेनी चाहिए, ना कि लोगों के आगे उस चीज़ को लेके सेंसेशनलाइज करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं 14 जून के बाद जिस इंसान ने इस केस को सीबीआई तक पहुंचाया है, ऐसे तो सारे लड़ रहे थे, लेकिन ये इंसान की इन्वॉल्वमेंट अगर इस केस में नहीं होती तो ये केस कभी भी मुंबई पुलिस से सीबीआई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। इसका पूरा क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी जी को जाता है। इसलिए आज ईडी भी और सीबीआई भी और एनसीबी भी, ये तीनों एजेंसीज इसमें लगी हुई है। और स्टार्टिंग में ही स्वामी जी ने कहा था कि ये लोग, इनका कनेक्शंस हैं दुबई के साथ, ये हर तरह के ड्रग्स और या इनका गोरखधंधा चलता है और इनके खिलाफ़ जो है हर कार्रवाई हम करेंगे, हर एजेंसीज़ को बोलेंगे। तो आज हो भी रहा है। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी आ गई है, एनसीबी भी आ गई है, कल को एनआईए भी आ सकती है इसमें, अगर इनका कोई भी टेररिस्ट लिंक निकला। क्योंकि इस पर भी स्वामी जी ने कहा है कि इनके दुबई कनेक्शन है, इनके आईएसआई कनेक्शंस है बॉलीवुड के, यही लोग जो हैं। और उन्होंने कभी भी सुशांत सिंह की हत्या को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा हाँ, हत्या ही हुई है, सुसाइड नहीं है। आज भी उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, वहाँ मेरी महाराष्ट्र के एमपीज़ से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड डरा हुआ है, जो ड्रग का एंगल निकल के सामने आया है, बॉलीवुड डरा हुआ है। जो इंसान शुरू से जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है, उस पे बेमतलब के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत गलत बात है। अगर आपके इल्ज़ाम बेबुनियाद नहीं है तो सेंसेशनलाइज मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए, एसएसआर वॉरियर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड मत कीजिए। ऑलरेडी सब मिल के लड़ रहे हैं। अगर आपको अपना नाम कमाना है तो कुछ और करके कमाइए, ये घटिया काम मत कीजिए। सुशांत के नाम पे एटलीस्ट ग्रुप्स को डिवाइड मत कीजिए, सेंसेशनलाइज नहीं कीजिए। कोई ठोस सबूत है तो जाइए कोर्ट और कोर्ट में दिखाइए।